अगर आप चाहते हैं कि इस देश को मजबूत और सशक्त बनाना है तो आपको 11 टाइप की प्रैक्टिस अपने लाइफ में करना चाहिए, और इसको अगर करेंगे तो निश्चित रूप से भारत का भविष्य उत्तम होगा और भारत का भविष्य उज्जवल होगा। तो पहली प्रैक्टिस है प्रत्येक सिटीजन को करने का, रिस्पेक्ट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के प्रति आदर। आप अपने घर के अंदर गीता, कुरान, बाइबल, जुबेर, अंजील जो पढ़ना है पढ़ें, लेकिन जब घर के बाहर आप अपना कदम रखें तो आपका आइडियल ग्रंथ, आपका कॉन्स्टिट्यूशन, आपका संविधान होना चाहिए। रिस्पेक्ट फॉर द नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, नेशनल हिस्ट्री, आपका सिविलाइजेशन, इसके प्रति आपको रिस्पेक्ट होना चाहिए। और जब आप संविधान के अनुसार काम करेंगे तो आप देश को उन्नति की तरफ आगे ले जाएंगे। दूसरी प्रैक्टिस आपको करनी है इथिकल वे ऑफ लाइफ, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी। आपको नैतिकता आधारित जीवन जीने का प्रयास करना है। आपके अंदर ईमानदारी, वफादारी, ये सब होना बहुत जरूरी है। और ये ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी आपको बाहर से नहीं लाना है, अपने अंदर पैदा करना है और इथिक्स और वैल्यूज के साथ जिंदगी जीना है, तो आप भारत का भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए सेल्फ डिसिप्लिन, अनुशासित जीवन, वैल्यू फॉर टाइम इन इंडिविजुअल लाइफ, पंक्चुअलिटी, व्यक्तिगत जीवन में समय का महत्व। और जो इंसान समय का महत्व नहीं समझता है वह कभी कामयाब नहीं होता है। इसलिए टाइम को समझें और उसकी वैल्यू को समझें, और समय को, पंक्चुअलिटी, आप टाइम के, समय के पाबंद हों, यह आपकी उन्नति के लिए एक बहुत बड़ा रास्ता आपके जीवन में होगा। और फोर्थ प्रैक्टिस है कंपैशन फॉर अदर्स, कंपैशन फॉर नेबर्स, दूसरे के प्रति करुणा। आप देखें भारत देश के अंदर 15 करोड़ लोग ऐसे हैं जो शाम को 5 से 10,000 रुपए पॉकेट मनी खर्च करते हैं, लेकिन अगर आपके दिल में कंपैशन आ जाए, करुणा आ जाए, जो आप अपने बर्थडे पर, अपने फेस्टिवल पर इतना एक्सेस मनी खर्च करते हैं, वही आप स्लम्स में रहने वाले लोगों को, गरीब लोगों के लिए आप शेयर करें। हमारे यहाँ चैरिटी नहीं होता, हमारे यहाँ डोनेशन का मतलब टू शेयर, एक शेयरिंग करें। आपके पास जो नॉलेज है, आपके पास जो कैपेसिटी है, आपके पास जो वेल्थ है, अगर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे तो इस देश की गरीबी खत्म होगी, लोगों में एक अच्छा भावना होगा। और ये जब ही होगा जब आपके अंदर कंपैशन होगा, करुणा होगा। आप इस देश के सिटीजन से प्यार करेंगे, इसकी उन्नति के लिए आप काम करेंगे, तो जरूर ये देश का भविष्य अच्छा होगा। पांचवा जो सबसे बड़ी क्वालिटी है, लव फॉर द नेशन, राष्ट्र के प्रति प्रेम करना। राष्ट्र के प्रति आज देश में, हमारे कंट्री में जब कोई मूवमेंट चलता है तो लोग पहले गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करते हैं, रोड ब्लॉक कर देंगे, बस चला देंगे। यह नेशन से प्रेम करने का उद्देश्य आपका नहीं है। अगर नेशन से प्रेम करते हैं तो आपके जीवन में 5 व्रत लेना चाहिए। सबसे पहले, दैट वी विल लव एंड रिस्पेक्ट आवर कंट्री, हम अपने देश के प्रति, अपने देश के प्रति प्रेम करेंगे, उसका आदर करेंगे, उसके विषय में हम जागरूक होंगे। दैट वी विल ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर सिविलाइजेशन, हिस्ट्री एंड कल्चर, हम अपनी सभ्यता, अपने इतिहास और अपनी संस्कृति के प्रति सम्मान करेंगे। हम इसको आगे ले जाने के लिए प्रयास करेंगे। हम अपने प्राचीन साहित्य को अवश्य पढ़ेंगे और हम अपने जीवन में कुछ आदर्श प्रस्थापित करेंगे जो दूसरे के लिए एग्जाम्पल हो। और पांचवा व्रत जो आपको लेना चाहिए, वो सबसे बड़ी चीज है कि हम उत्पीड़न, अराजकता, अन्याय और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे। अगर ये 5 व्रत अपने लाइफ में आप रखते हैं तो आप समझें कि आप राष्ट्र के प्रति प्रेम करते हैं।
छठवां क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए पैशन फॉर डूइंग वर्क, काम के प्रति जुनून होना चाहिए। आप अपने कार्य के प्रति आप जुनून पैदा करें, आप जो काम करें उसे कंसंट्रेशन से, एकाग्रता से और नैतिकता पूर्वक अपने काम को करते रहें। सातवां जो क्वालिटी है आपके अंदर, ऑलवेज कंपीट विद योर सेल्फ। हमारे देश की जो प्रॉब्लम है, लोग कहते हैं हमारे विषय में क्या कहते, वो कितना आगे जा रहे हैं। आपका दूसरा कोई दुश्मन नहीं है। ऑलवेज कंपीट विद योर सेल्फ, हमेशा अपने साथ मुकाबला करो। आप देखें हमारे देश में सीडी देशमुख एक होते थे, उन्होंने जब आईसीएस का एग्जाम दिया तो छुट्टी मनाने के लिए लंदन गए, वहां क्रिकेट खेल रहे थे। उनके दोस्त एडलस ने उनसे कहा, मिस्टर देशमुख, रिजल्ट हैज बीन कम्युनिकेटेड, रिजल्ट का आपको पता चला? तो उन्होंने कहा, हु स्टूड सेकंड, सेकंड कौन आया, फर्स्ट तो मुझे आना है। आप इसी तरह से देखें डॉक्टर सीवी रमन, जब कलकत्ता के अंदर उन्होंने अपने इनोवेशन पे वर्क किया तो 6 महीने पहले उन्होंने जहाज का टिकट ले लिया कि इस बार का नोबेल प्राइज हमें मिलेगा। ये कॉन्फिडेंस उनके अंदर कैसे आया? कोई चमत्कार से नहीं आया, ऑलवेज कंपीट विद योरसेल्फ, अपने साथ मुकाबला करने से आया। और अपने साथ मुकाबला करने के लिए आपको 4 टाइप की प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्लासरूम में 2 मिनट पहले पहुंचे, प्रोफेसर की बात कंसंट्रेट होकर के सुने, अपने होमवर्क को इंटरेस्ट लेकर के करें और जो कल पढ़ना है उसे आज पढ़ करके जाएं। अगर इस प्रकार का आप प्लानिंग एंड प्रिपरेशन करेंगे तो आप अपने आप का मुकाबला अपने आप करेंगे। 8वीं क्वालिटी होनी चाहिए, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड टीचर्स। अपने माता पिता और अपने अध्यापक का आपके मन में और आपके हृदय में आदर होना चाहिए। 9वीं क्वालिटी जो सबसे बड़ी क्वालिटी है वो है, आज हमारे सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी स्वच्छ भारत का चलाते हैं, अभियान चल रहा है देश के अंदर। लेकिन स्वच्छता पहले बॉडी की, माइंड की, स्पिरिट की और फिर एंड द एनवायरमेंट, पर्यावरण का। तो क्लीननेस ऑफ बॉडी, माइंड, स्पिरिट एंड द एनवायरमेंट। तो आपकी जो स्वच्छता, पहले अपने शरीर को ठीक रखें, अपने मन को ठीक रखें। दुनिया में जितने भी ग्रीड पैदा होती है हमारे मन में होती है, उसे हमें स्वच्छ करने की जरूरत है। वेल्थ की ग्रीड, पावर की ग्रीड एंड सेक्स की ग्रीड, इनको हमें खत्म करना है, इरेडिकेट करना है। और इसे करने के लिए अपने मन और मस्तिष्क को ठीक रखना चाहिए, तभी हम अच्छा बना सकते हैं अपने जीवन को। फिर अपनी भावना को, स्पिरिट, भावना को पवित्र रखें, एक दूसरे के प्रति प्रेम, करुणा और दूसरे के साथ कोऑपरेशन की बात रखें। और इसके बाद में जो लास्ट आपको करना है वो है इनहेंसमेंट ऑफ नॉलेज। अपने ज्ञान को नित्य प्रति बढ़ाना है। ज्ञान को बढ़ाने के लिए आपको प्रयास करना है और जिंदगी का एक सिद्धांत बनाना है कि ज्ञान अगर दुश्मन के पास है तो वहां भी जाकर के हमें सीखना चाहिए। द रूट्स ऑफ ऑल हैप्पीनेस इज एनलाइटनमेंट। सुख का मूल ज्ञान है। जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमें ज्ञान को हासिल करना बहुत जरूरी है।